सभी भाइयों को नमस्कार। सभी का स्वागत करते हैं जी आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। मैं आपका अपना मंजीत यादव आज फिर से किसान साथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं जी एक नई वीडियो के साथ। प्रयास रहता है पशुपालक किसान साथियों को जब भी अपनी वीडियोज़ के ज़रिए पशुधन दिखाएं या इस पशुपालन की जुड़ी हुई फील्ड से पशुपालक भाइयों को कोई भी नॉलेज हो पशुपालन से जुड़ी हुई तो वीडियो अच्छी होनी चाहिए, अच्छा पशुधन होना चाहिए। क्योंकि देखिए अपना कीमती टाइम पशुपालक भाई वीडियोस को दे रहे हैं और जो भी भाई पशुधन तैयार करता है देखिए वीडियो वाले दिन लगभग आधा एक घंटा लग जाता है पशु को पूरा नहला के अच्छी तरह तैयार करके जब पशुपालकों को दिखाता है तो आप भाइयों को भी अच्छा पशुधन देखने को मिले और जो पशुपालक अपने पशु को दिखा रहा है उसका भी संपूर्णतः व्यक्तित्व है जो वीडियो में दिखाई दे। तो आज मैं कहूँगा एक ऐसी वीडियो आ रही है जी पशुपालकों के लिए, क्योंकि मुर्रा है, हरियाणा को मुर्रा की खान माना जाता है, लेकिन मुर्रा जो किसान की जान है जी, जो 2 पैसे की इनकम लगा लीजिए या एक बंधा धन है, जब पशुपालक को ज़रूरत होती है उस टाइम पे अगर साथ देती है तो या तो किसान की फसल देती है या देता है उसका मुर्रा पशुधन। बाकी तो देखिए कोई किसी का लेन देन पैसे का करता है वो वापस मांग लेता है, लेकिन ये 2 चीज़ें किसान की एक मान के चलिए पीठ है जी पूरी। क्योंकि पीठ के बगैर कोई भी आदमी चाहे लड़ाई हो चाहे पढ़ाई हो चाहे कुछ भी पीठ के बगैर करना बहुत औखा काम है। तो उसी प्रयास में आज सामने एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा पशुधन जिसने आज हरियाणा ही नहीं पूरे ऑल वर्ल्ड में चर्चे होते हैं जी। क्योंकि किसी की भैंस दूध ज़्यादा निकाल देती है, किसी का जो ब्यूटी में होती है, लेकिन पूरे इंडिया के अंदर मैं कहूँगा मिल्क और ब्यूटी का एक लाजवाब कॉम्बिनेशन। बहुत सारे भाइयों के बाहर विदेश से भी कमेंट आ गए थे व्हाट्सएप पे कि आप जो है अनमोल रतन या पद्मावती भैंस को दिखाइए, क्योंकि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड जो है इस भैंस ने पशुपालकों के सामने रखा है। और एक मैं कहूँगा सोने ब्लैक गोल्ड कहा जाता है इसको, और सोना ही उसने पैदा कर दिया। सामने है अनमोल रतन और सामने है उसके ओनर राजेंद्र भाई। आज की वीडियो लेके आ रहे हैं जी गंगवा से, डिस्ट्रिक्ट हिसार हरियाणा से। हिसार कहीं ना कहीं जहाँ से मुर्रा की उत्पत्ति स्टार्टिंग हुई थी और फिर रोहतक और फिर तो आज पूरे हरियाणा प्रदेश में और साथ साथ में कहूँगा अदर जो स्टेट हैं उनमें भी आज मुर्रा पैदा हो रही है सिर्फ और सिर्फ अच्छे सीमन की वजह से। तो जितने भी किसान साथी वीडियो को पहली बार देख पा रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि रेगुलर वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आज तक वीडियोस अनमोल की और भी बनी होंगी, लेकिन आज की वीडियो में अनमोल आपको अनमोल ही नज़र आएगा, क्योंकि पूरा बुल जो है आज कैमरे के सामने से निकलेगा। मेले में हर कोई जा नहीं पाता। तो सबसे पहले सामने ओनर हैं राजेंद्र भाई, गांव गंगवा से, एक किसान परिवार से हैं। बड़ी जी तोड़ मेहनत के बाद आज आप पशुपालकों के सामने जो गर्व से छाती चौड़ी करके खड़े होते हैं उसका कारण यही है कि इनकी मेहनत है वो इनके घर ही नहीं पूरे प्रदेश में पूरे देश में जो रंग लेके आ रही है। तो मिलवा देते हैं, पशुधन के बारे में जानकारी देंगे। सभी भाई वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। राजेंद्र भाई नमस्कार। नमस्कार मंजीत भाई। सबसे पहले तो आपका चैनल देखने वाले मेरे सभी भाइयों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर सादर अभिवादन है जी। जी जी। और आप इतनी दूर चल के आए वीडियो बनाने के लिए आप जैसे भाइयों का भी जीता है दिल से शुक्रिया जी। धन्यवाद जी। तो राजेंद्र भाई बहुत सारे भाइयों की एक डिमांड थी कि अनमोल दिखाइए, पद्मावती की तो आपा ने मिल्किंग करवाई थी, तो स्टार्टिंग मान के चलिए एक इसकी माँ से ही कर देते हैं, क्योंकि जन्म देने वाली चाहे अपनी हो चाहे इस बुल की हो बड़ी वही होती है। तो क्या कुछ डिटेल है, कौन सी बार अब की बार थी, कितना कितना दूध रिकॉर्ड करवाया है? माँ है जी पद्मावती जी, जिसने दूध निकाला जी। ताजी ब्याई ने 30 किलो 493 ग्राम जी जी। और 8.25 महीने की ब्याई ने 3.5 महीने की प्रेग्नेंट थी 20 किलो 806 ग्राम जी जी। और अभी उसके बाद थोड़ा भैंस के साथ हादसा हो गया था, भैंस ने बच्चा गिरा दिया था जी जी। तो अभी दोबारा उसको प्रेग्नेंट करवाया नहीं। उस टाइम की वीडियो भी आपने पशुपालकों के साथ साझा की थी। डाल दी थी साझा की। कोई ऐसी चीज नहीं है जी जो आपसे दूर हो, क्योंकि भाई ने जैसे ही भैंस ने बच्चा डाला तुरंत उसी टाइम पे जो है पशुपालक भाइयों को इस चीज़ के बारे में बताया, क्योंकि बहुत सारे रिकॉर्ड ऐसे बन जाते हैं जिनके लिए बाद में पशुपालक परेशान हो, लेकिन जैसे ही भैंस ने मिसकैरेज किया उसी टाइम आपके समक्ष जो है ये खबर आ गई थी। तो एक बार दिखा देते हैं जी अनमोल को करीब से पद्मावती का
कटड़ा है। ये देखिए जी, मिल्क और ब्यूटी में जिस भी मेले में जाता है, पशुपालक जो भाई देख रहे हैं राजेंद्र गंगवा, ये नाम मशहूर है क्योंकि एक पशुपालक की मेहनत की जो जोड़ है वो यहीं पता लगता है। ग्राउंड में भाई जब भी उतारते हैं आज तक कभी चाहे बात करें भैंस की या बात करें बुल की, कभी ये नहीं कि हार का सामना करना पड़ा हो। तो बिल्कुल छोटा सिंह जी कोई मुर्रा ब्रीड कैरेक्टर, बड़े बड़े जो अभ्यासमंद डॉक्टर होते हैं या डॉक्टर ही नहीं, जब मेले में दूसरे नंबर पे भी अगर बुल आने की कोशिश करते हैं जो डॉक्टर, तो लेकिन पब्लिक है वो बाहर से बोलने लग जाती है कि बुल का कोई जोड़ नहीं है, कहीं से नहीं कट रहा। बहुत बड़ा विकराल और भव्य शरीर, बिल्कुल टॉप क्वालिटी सारी की सारी, और साथ में मदर का इतना अच्छा रिकॉर्ड, ताजी बाखड़ी हर टाइम का रिकॉर्ड। राजेंद्र भाई एक बार चला दो आगे। तो ये चीज़ें आपको बहुत कम मिलेंगी। बहुत सारे बुल पालक अपने बुल दिखाते हैं, हम ये नहीं कहते किसी भी भाई का माड़ा है, लेकिन जब फील्ड में आते हैं, जब कंपटीशन में आते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि राजेंद्र अकेला ही कंपटीशन में जाए, क्योंकि जिस टाइम अनमोल की कटड़ियाँ कंपटीशन में आएंगी या कटड़े आएंगे, ले आओ भाई साहब, वो टाइम मैं कहूँगा हर उस पशुपालक का दौर होगा जो मुर्रा का मैं कहूँगा अच्छा शौकीन है, या मुर्रा का जिस भाई के खून में ही क्रेज़ दौड़ रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे सुबह उठ के लग जाते हैं, जो माताएं हैं वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं। तो बिल्कुल एक काले नाग की तरह चमाचम करता हुआ, फुल साइज, फुल ब्यूटी, फुल मदर मिल्क, ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। आजकल बहुत सारी वीडियोज़ हैं, देखिए किसी का सींग टूटा हुआ है, किसी को अपने बुल का यही नहीं पता कि पिछले 5 साल से बुल कहाँ है, वो भी बढ़ाई करता है, क्योंकि देखिए सबका फर्ज है। लेकिन आप हर पशुपालक की ज़रूरत के अनुसार जो है आप पशुपालकों को वीडियो दिखाते हैं। तो राजेंद्र भाई, बुल के सीमन जो मार्केट में जा रहे हैं, कोई कटड़ी आई हो या क्या कुछ डिटेल आपको जो खुद पता लगी है? भाई साहब, सबसे पहले तो कटड़ी इसकी अपने घर पे ही आ रही है जी। सबसे पहले तो अपने घर पे बच्चा आया इसका कटड़ी जी, वो जो आज लगभग 7 महीने की मेरे ख्याल में हो जाएगी जी, 8 तारीख को। जी जी। और बाहर भी बहुत से बच्चे आए हैं जी। अपने हरियाणा में कुछ ज़्यादा आए हैं, पंजाब में भी आए हैं, और 5-4 बच्चे यूपी में भी आए हैं। सबसे पहले अपने ही घर का चयन क्यों किया आपने? इस तरह है जी, आप किसी को कोई चीज़ देंगे, अगर अपने घर पे कोई चीज़ है, घाटा होगा तो अपना होगा, मुनाफा होगा तो अपना होगा जी। अपने घर से इसका अगर बच्चा नहीं दिखाएंगे किसी को, तो वैसे तो बहुत है जी लोग जो बार की बार बुल भी खरीदते हैं और सीमन भी बेचते हैं जी। जी जी। आपने जी इसकी माँ खरीदी, उसकी माँ को दोबारा तैयार किया, इसके पीछे इसको तैयार किया, परमात्मा ने अपने को ये दिन दिया, भाई अच्छा तैयार होया ये। जी जी। अब आप अपने घर पे ही चाहते हैं जी परमात्मा से कि 2 किलो दे, 10 किलो दे, 20 किलो दे, 15 किलो दे, इसी कटड़ी भी अपने घर पे ही तैयार करके लोगों के समक्ष खड़े हों जी। जिस टाइम अपना इसका रिजल्ट मार्केट में हम खुद अपने घर दिखाएंगे, उस टाइम मैं तो छाती ठोक के खड़ा होऊंगा ही होऊंगा, लेकिन जो मेरे साथ चलने जैसे आप जैसे भाई है ना, वो भी दिल ठोक के कह सकेंगे भाई इसका सीमन बढ़िया है या घटिया। बिल्कुल, किसान जिंदा होगा जब मालिक को भैंस ने कटड़ा दिया। आप आज मान से कह सकते हो किसानों का नाम तो सभी लेते हैं, भाई किसानों की भलाई करो, लेकिन भलाई की तरफ कोई 2 कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है जी। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तो ये तैयार कर लिया जी, मैं इसके सीमन बेच रहा हूँ, चलो पहले इसने मेरा घर खाया और अब ये मेरे को प्रॉफिट देने लग गया जी। जी जी। लेकिन अगर इसके बच्चे दूध पे आए नहीं आए, अच्छे नहीं आए, किसान भाइयों को अगर वो इसके कटड़े हैं जो अच्छे दाम पे नहीं बिकेंगे, तो जी मेरा अकेले घर बढ़ने कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल जायज है। घाटा हो नफा हो अपने ही घर से दिखाओगे, घर से दिखाना जरूरी है जी। ये देखो, वैसे तो मैं कहता नहीं भाई इस बुल की सभी कटड़ी 20 किलो की आएगी या 18 किलो की आएगी या 5-5 लाख की तैयार हो जाएगी। जी जी। लेकिन जैसी भैंस होगी चाहते हैं कि उससे 21 बच्चा आए, क्योंकि इसकी माँ भी देखो 3 बार की ऑल इंडिया चैंपियन रह चुकी है मिल्क ब्यूटी की जी। दूध आप सभी भाइयों के सामने निकाला, ताजी का भी 8 महीने की, 8.5 महीने की ब्याई का भी। जी जी। पीछे से फिर ये बुल है जी, ये भी जब से 21 महीने का होया था तभी से मेड़ों में जाने लग रहा है, और पहला और दूसरा सिवाय उसके नाम के तीसरा अभी तक किसी ने नहीं किया जी। तीसरा नंबर नहीं आया, नंबर पे नहीं, हमेशा पहले पे, लगभग पहले पे, 1-2 में दूसरे पर आया जी। पहले में भी ये मानिए भाई किसी की सिफारिश ज्यादा हो, दूसरे से तो हटाई कहते हो। चलो हर आदमी के अलग अलग पहुंच है जी, जहाँ तक आप नहीं पहुंच सकते, जहाँ वो लोग खड़े वहाँ पर नहीं खड़े हो सकते जी, क्योंकि अपन एक नॉर्मल परिवार से जी। और सबसे मोटी कमी अपने में ये है जी कि अपन सच अगले के मुंह पे बोलते हैं जी। जी जी। और वो सभी लोगों को खरीदती है ये बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई किसी तरह की सिफारिश वगैरह की लाग लपेट नहीं, जहाँ भी आज तक देखो 2020 में पद्मावती गई बटाला,
हम जिसको बड़े ब्रीडर बोलते हैं वो मेरे पास भी आए, बोले राजेंद्र भैंस को दूध में लगा ले, मिल्क ब्यूटी का कंपटीशन मत लड़ाना, यहाँ सुपार से है, तेरा कुछ नहीं बटना। फिर अपन ने परमात्मा पे भरोसा किया जी, आए मेले में है तो लड़ेंगे जरूर। बिल्कुल भाई देखो, हार और जीत दो ही चीज तो लगी रहती है जी, सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल भाई देखो, जीतना तो एक ही है। जी जी। हजारों भाई जाते हैं तो सारे थोड़ी जीत के आते हैं जी। जी तो बिल्कुल। परमात्मा ने अपना वही साथ दिया जी, पद्मावती वहाँ पहले नंबर पे आई। जी। उसके बाद वही भाई कहने लगे कि अब भैंस पहले नंबर पे होगी, तेरी चैंपियन बन गई, अब इसको करनाल का कंपटीशन मत लड़ाना, नहीं तो वहाँ भैंस की बेइज्जती हो जाएगी। वहाँ बड़े बड़े ब्रीडरों का रुतबा है। लेकिन भाई मैंने फिर भी अपने दिल को तसल्ली करके और अपनी हिम्मत बांध के तो जाएंगे जरूर जी। फिर वहाँ भी करनाल में भी 2020 में अपनी भैंस फिर चैंपियन बनी जी। उसके बाद बटाला में, इसमें पीडीएफ में भी चैंपियन बनी जी पिछली बार। जी जी। 2023 में। और तो 7 जगह ये गया जी, 7 जगह से 4 जगह चैंपियन बना है, 3 जगह सेकंड पोजीशन आई है जी। जी जी। तो राजेंद्र भाई सीमन तैयार है, कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है सीमन के बारे में और बता दीजिए। सीमन इसके तैयार हैं जी, हिसार के नजदीक के भाई तो अपने घर से ले सकते हैं जी। जी। और एक अपना सप्लायर भाई है सातलोज से, बलजीत यादव। जी जी। उसको कोई भाई जानता हो तो उनसे भी ले सकते हैं जी। दादरी एरिया में आपके पास है जी। जी बिल्कुल। आपके घर पे जो 5 दादरी, महेंद्रगढ़, झज्जर, रेवाड़ी एरिया का आपके घर से कोई ले जा सकता है जी। जी। और इधर सुखबीर भाई साहब के पास भी है लितानी में। बिल्कुल। नरेश बुड्ढा खेड़ा के पास कैथल में है जी। जी। उसके बाद राजस्थान में है जी, रामजस जाट है भीलवाड़ा से, उसके पास है, वो सप्लायर हैं जी। जी जी। और उसके बाद जी भी राजस्थान में ही डॉक्टर विकास है जी। बाई बनड़ा है जी, यही चूरू जिले के अंदर है जी। जी जी। उसके पास है जी। जी। और उसका नंबर है जी, बताऊं मैं आपको, नंबर आप मेरे को चाहे व्हाट्सएप कर देना, विकास भाई का नंबर भी डाल दिया जाएगा। उसका नंबर है जी 91 192 30210 जी। 30210। तो नंबर सबके अलग अलग व्हाट्सएप पे वैसे डाल देंगे, वैसे डाल दियो जी। जी। और एक अपने डॉक्टर मनदीप सिंह है जी, मोड़ मंडी से। जी जी। उनके पास भी है जी। जी। सिमन। और एक अपना सप्लायर भाई हैं बिंदर जी, जिसका फोन नंबर है जी 98 155 जी जी 19 जी। जी। ये कहाँ से हैं? ये पंजाब से हैं जी, सुखबीर भाई साहब को पता है जी। ये बठिंडा साइड के हैं जी। जी जी। हाँ जी। और एक है जी डॉक्टर पवन डाणी मांजरा फतेहाबाद एरिया के जी। जी जी। उनके नंबर है 98 131 81 551 जी। जी जी। उनके पास अपने सिपुल के ओरिजिनल सिमन है जी। जी। एक अपने भाई साहब हैं जी, लाखू बुआना पानीपत के पास जी। जी जी। जयदीप मलिक जी। उनका नंबर है जी 97 291 61 701 जी। जी जी। और यूपी में अपने सिमन है जी, संत कबीर नगर है जी जिला जी, और गोरखपुर के साथ लगता एरिया है जी। जी जी। वहाँ का है डॉक्टर मनोज जी, जिसके नंबर है जी 87 265 जी 51 114 जी। जी जी। और छिछड़ाना है अपने पानीपत के साथ ही जी। जी। डॉक्टर अंकित वत्स है जी छिछड़ाना के जी। और पिल्लू खेड़ा भाई जितेंद्र कुंडू है जी, उनके पास है जी। उनके नंबर है 70 154 जी जी 60 408 जी। जी जी। तो और भी कोई बता रहा हूँ जी, और भी हैं 1-2 भाई, नहीं लिखा हुआ हो गए तो बता देंगे। चलो बाद में बता दियो, बाद में बता देंगे जी। तो ये जी हाँ, यूपी में आजमगढ़ में गुड्डू भाई साहब के पास भी हैं जी। जी। और इलाहाबाद में भी जी हैं, और बता दूंगा नंबर में लेके, नंबर मेरे पास अभी जी। जी। बाकी कोई भी किसान साथी देख रहा है वीडियो को, वो राजेंद्र भाई से संपर्क करके किस किस इलाके में और सीमन अवेलेबल है, मैं कहूँगा थोड़ा चला दीजिए। मैं आज तक कोई सीमन का मन नहीं था, मैं एक दिन बैठा था ऐसे ही, हमारे हरियाणा में हुक्के का क्रेज़ है, वहाँ बैठे थे तो गांव के बड़े बूढ़े थे, उन्होंने ये कहा कि मंजीत तू पशु बेच रहा है, 2 पैसे की इनकम कर रहा है, लोगों के पशु दिखा रहा है, तू कुछ ऐसा कर जिससे अपने इलाके में सभी किसानों को फ़ायदा हो। तो देखिए बुल बहुत ज़्यादा हैं, मैं कहूँ आज भैंसें कम पड़ रही हैं राजेंद्र भाई, बुल ज़्यादा हो गए अब तो जी। बुल तो इतने हो गए जी मार्केट के अंदर है, जिसका कोई हिसाब नहीं है। बुल और यूट्यूबरों का तो कोई जोड़ ही नहीं है। देखो यूट्यूबर भी भाई ऐसे बहुत है जो किसानों को भ्रमित करते हैं जी। जी जी। देखो हर तीसरे दिन दूसरे दिन बोल के इस बुल का इतना, इसका इतना, जो देखो जी बुल मैं नहीं कहता किसी का माड़ा है बिल्कुल, लेकिन आधे बुलों को तो जी माँ उनके पास नहीं जिनके पास बुल है जी। जी जी। आधे भाइयों को
बाप का पता नहीं जी, बाप कौन सा है जी, छठे महीने कौन सा कर देते हैं, 3 महीने बाद कौन सा बाप बना देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शुरू से लेके लास्ट तक एक ही बात रही है अपनी, एक ही बात है, फोकस होगा अपने सीमन, चाहे बिके ना बिके, अपने को कोई भाई अच्छा बताए बुरा बताए कोई दिक्कत नहीं है जी, अपने को अपन अपने पैरों के ऊपर हमेशा सच के साथ खड़े रहेंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ नए नए भाई हैं, अभी 20-22 साल उम्र है उनकी, जो कहते हैं कि बुल के टेस्टिकल छोटे होने चाहिए, बड़े नहीं होने चाहिए, तो भैया उन्हीं की सोच होगी जी, या वो ज्यादा समझदार हो सकते हैं हमारे से। हम ये नहीं कहते, आजकल का जमाना ही ऐसा है, पढ़ी लिखी जनरेशन पीढ़ी है, और आधे से ज्यादा काम तो वो आजकल के बच्चे पेट में सीख जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने बड़े बुजुर्गों से सीखा है कि बुल के हमेशा टेस्टिकल बड़े साइज के, और बड़े वैसे बड़े नहीं जी कि ऊपर से जड़ पतली हो और नीचे से बड़े लटकते हो, वो बड़ा नहीं, ऊपर से जड़ इस देखो यू टाइप के होने चाहिए हमेशा जी जी। यू टाइप का अगर टेस्टिकल होगा ना, तो उससे हमने सुना है भाई आज तक, तो आगे प्रोजनी के जो लेवटा आएगा वो अच्छे लेवटा आने के आसार हैं जी। तो ये बातें हैं जी। ये देखिए जी, जैसे भाई बता रहे हैं, ऊपर से जड़ जो स्टव हुआ इलाका होता है पशु के शरीर से, वो पूरा चौड़ा होना चाहिए। और टेस्टिकल देख लीजिए जी, आजकल लोगों की जोटियां बनाती हैं उतना टेस्टिकल का साइज आज है जी बुल का, और ये नहीं टूटा हुआ है, बिल्कुल बंधे हुए साइज का। जो ओरिजिनलिटी ब्रीड होनी चाहिए, जो ब्रीड कैरेक्टर होने चाहिए, वो समझा रहे हैं। हो सकता है आजकल पहले ये लोग एक कहावत बोलते हैं कि आजकल की जनरेशन बड़े बूढ़ों से आगे चल रही है क्योंकि टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, लेकिन पशुओं में टेक्नोलॉजी चलती नहीं। देखो जी, इसके ऊपर तो अपने को फील्ड में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपना घर खोना पड़ेगा जी, और अपना दिमाग भी खपाना पड़ेगा। बिल्कुल। पशु के साथ पशु होगे तभी जाके इसका रिजल्ट देख पाओगे, क्या रिजल्ट है जी। जी जी। आजकल कुछ भाई ऐसे है जी, घर में अपना छीट भी कौन लगने देवे, जो माँ बाप से बेदखल हैं, वो ब्रीड का ज्ञान देते हैं जी लोगों को। जी जी जी। वो क्या ज्ञान देंगे जी, जो अपने माँ बाप उनको बेदखल कर रखे हैं अपनी संपत्ति से, जी जी, जिनके पोस्टर लगे हुए हैं, बहुत वो आज कहते हैं कि ये ब्रीड हम जो बताएंगे वही ब्रीड होगी। बहुत बड़ी बात है जी। कोई भी माँ बाप है ना, कितना भी खोटा सिक्का हो, ये चीज करेगा ना तो अति से बिल्कुल समझो जी, उसका अंत मर के ये बात लिखता है, गोली हाँ, अति से आगे परेशान होके कोई करता है। और वो कहते हैं कि हम ही बताएंगे, हम किसी का दूध नहीं मांगते। मैं जी यार देखो, हर रोज तो देखो ना तो मैं नेम उठा सकता, ना किसी को प्रूव करने की जरूरत है। बिल्कुल। गऊ आपके सामने खड़ी है, आज मैं गऊ का पूंछ पकड़ के गऊ के ऊपर हाथ रख के आपको बोलता हूँ, और रखूंगा आपके वीडियो के अंदर, मेरी भैंस का 30 किलो 400 ग्राम 93 ग्राम दूध विदाउट बोस्टिन का है और है जी। बिल्कुल जी, ये चीज भाई ने तब बोल देते हैं कि है ही नहीं, कि इसकी पैदा नहीं होती है, 2 ही भैंसें पैदा हुई है, कोई किसी को पकड़ता है कोई किसी को पकड़ता है जी। तो मेरे पास इतना ना टाइम है जी, ना मैं किसी टुच्चे मुच्चे के लिए हर 24 घंटे किसी के बच्चों का नेम उठाऊं या मंदिर में चढ़ूं जी। आज मेरे को चाहे कोई मंदिर में खड़ा करे, हो सकता है कल को मेरी और आकांक्षाएं हो और मैं भी उस चीज को यूज करूं, अगर मेरे को मिले तो क्या पता क्या परिस्थितियां पैदा होगी जी। बिल्कुल। जिस तरह से एक शराब न पीने वाला आदमी भी अगर वो हर रोज ठेके के पास जाएगा और किसी पड़ोसी को यार मित्र के लिए अगर 4 दिन लेके आएगा ना, तो उसको भी 5 आदमी कहने वाले मिल जाएंगे कि भैया ठेके पे आता है, हर रोज शराब पीता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही बात है जी, जहाँ हमारे साथी खड़े हैं, जिनके साथ हम खड़े हैं, लोगों की नजरों में वो दागी होंगे, लेकिन हमारी नजरों में ना तो वो दागी हैं जी। और आज तक का तो जी मैं नेम देता हूँ, आगे ना तो मैं बार बार नेम पाड़ूंगा, ना कोई मतलब जी। अब उस भाई को उसने बोला था कि मैं ऐसे करूंगा, मंदिर में चढ़ जाओ, अब वो भाई मेरे पास आए, मैं उसको मंदिर में चढ़ने के लिए तैयार हूँ जी। 2 मेरे लड़के हैं, दोनों को लेके चढ़ूंगा जी। गाय पे हाथ रखवाए तो गाय पे। लेकिन एक कहावत है जी, जो ये धन दौलत है ना, जो अपना पंजाबी और बनिया 2 ही कौम ऐसी है जो अपने इस फले फूले व्यापार को हजम कर सकते हैं। वो अपने को लोकल बोलते हैं, लोकल में सभी आगे, जाट बिश्नोई जो भी अति अदर बिरादरी है ना, बिल्कुल लोकल में सभी आगे। तो ये कहावत है ना कि देश अपना देसी आदमी जमींदार गए 2 पैसे पास में हो जाते हैं ना, तो उनके पैर गर्म हो जाते हैं। हाँ। वो टिक नहीं सकते। बिल्कुल। जो वो पुरानी कहावत आंगन है और पैसा ने बढ़िया है 50 है, वो यह कहावत है। किसी बस की बात मेरी को नहीं, किसी कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। चलो आदमी कभी अड़का था कभी माड़ा था, आज उसका व्यापार अच्छा चल रहा होगा, 2 पैसे कमाए होंगे, तो ये थोड़ा ही जी कि सबको वो सर्टिफिकेट बांटेगा भाई ये दूध की है ये दूध की नहीं है। जिसने आज तक कुछ किया नहीं, 1 भैंस का दूध नहीं ले पाया, और बुल खरीद करके वो खड़े करते बोले इसका
स्ट्रक्चर देखो, इसका सींग देखो। अरे एक दो तेरे घर पे तो पैदा कर, तेरे को पता लगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये कहूँगा भाई बहुत जानकारी दे दी। और सबसे मेन चीज़ आज आपको ये बात मैं फिर से बता रहा हूँ, आप शायद इस स्थिति पे पहुँचे ना पहुँचे, जब 28 किलो दूध निकला ये स्थिति मेरे पास भी आई थी। लोगों ने खूब कहा आप टीके का यूज करें, लेकिन एक चीज़ बताता हूँ राजेंद्र, अगर सत पे खड़े रहे तो जीत जरूर होगी। और ये काम तो कभी कर ले, सत पे खड़े रहा ना रहा, कोई अपनों किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है जी। बिल्कुल। देखो लोग सारी उम्र कंडे में रोल करके, जो जनक है कंडे में रोल कर रहेंगे, और इन सज्जों के वो आज साहूकार हो रहे हैं जी। बिल्कुल। देखो जिसने जो गलत काम नहीं कर रहे ना, उतने गलत काम करके आज वो सबको सभ्य बता रहे अपने आप को, मैं सभ्य हूँ। बिल्कुल वही प्रवचन देता है भाई। चोर अपने आप को चोर बताता ही नहीं, ये कहावत कभी की है, वो भी अपने को बताने की बात नहीं है जी। देखो ये बूस्टिंग तब आया होगा जी, लेकिन लोग 2014 में पूरी साल कंडे में रोड करके CIRP में रिकॉर्ड करवा गए जी वो लोग। और वो कहते हैं हमारे से तो दूध धुले है ही नहीं, बोले हम जो कहते हैं सच कहते हैं। देखो उन्होंने सब रास्ते अपनाए, सब हथियार अपना लिए, लेकिन वो जब उन भैंसों तक नहीं पहुंच सके। आज देखो सरस्वती भैंस है या रेशमा है, जो भी भैंसे हैं, उन भैंसों को इतने बड़े नाम है जी। उन भैंसों का इज्जत से नाम लिया जाता है। उन भैंसों ने मुर्रा को इस कैटेगरी में खड़ा किया है कि आज इनको पूरे इंडिया के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर उन भैंसों की वजह से जाना जाता है। बिल्कुल। आज कोई कुर्ता पजामा पहले खड़े हो जाता है जी, कहता है ये सरस्वती को देगी टक्कर, ये रेशमा को कर देगी फेल। देखी थी वीडियो, फेल होने के लिए नहीं है जी, वो वीडियो भी देखी। मत रखो, आप उससे अच्छी तैयार करो। देखो पहले खिलाड़ी था सुनील गावस्कर, तो उसके बाद खिलाड़ी और भी आए, लेकिन उस खिलाड़ी में वो स्टेमिना थी कि उस टाइम तक इंडिया कोई मैच नहीं जीता करता था। सुनील गावस्कर अकेला एक ऐसा क्रिकेटर था जो 4-4 दिन 5-5 दिन आउट नहीं होया करता टेस्ट मैच के अंदर, अकेला एक साइड क्रीज खड़ी रहा करता। उस दौर को खत्म होया, फिर सचिन तेंदुलकर आया जी, उन्होंने बढ़ाया क्रेज को, ज्यादा रन की तरफ गई टीमें। उसके बाद वीरेंद्र सहवाग आ गया, वो और तेजी से रन बढ़ाने लग गया जी। ये थोड़ा ये आज शुभमन गिल है, सूर्य कुमार यादव और आगे जी, विराट डबल सेंचुरी आज एक अपनी महिला क्रिकेटर ने भी बिल्कुल 300 रन बना दिए जी वनडे के अंदर। बताओ बिल्कुल ये कोई फेल नहीं होता जी, उसका मुकाबला आप दूसरे चीज से नहीं कर सकते हो, उससे बेस्ट पैदा कर लो, लेकिन वो चीज कोई फेल नहीं होगी जी। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसकी मेहनत है जी, वो उसकी मेहनत है जी, वो अपने जगह खड़े है जी। बिल्कुल। और एक चीज है, ग्राउंड में हमेशा कोई जीतता भी नहीं है, कोई लगातार होता भी नहीं है जी। अब देखो जिन भाइयों के पास ना तो बुल है या हो भी तो वो खरीद लेते हैं। अरे कोई बोल देता है बुल, बड़े बड़े बुल बना लेते हैं, इतना मांस है, ये मीट बुल है। अरे तुम अपने घर पे एक दो तैयार करके तो दिखाओ, चाहे मीट का ही कर दो। पहलवान और बुल तो भाई घर खा के बनते हैं, नहीं एक दो तैयार करके फिर दिखाओ भाई हमने भी तैयार कर दिए, और ये फिर आप उसको बोलोगे मीट बुल है। बिल्कुल बिल्कुल। मोल के नहीं हम सच्चाई नहीं दे सकते जी कि हमारे कटड़ी 20 किलो की ही आएगी। बिल्कुल। लेकिन परमात्मा से दुआ करेंगे, और देखो विश्वास के ऊपर दुनिया कायम है, बिल्कुल। उम्मीद के ऊपर देखो, जमींदार जब बीजता है ना कणक, तो 80 मन कणक 100 मन कणक मांगा है, फिर वो बीमारी होती जाती है, कभी पानी कम लग गया, बोले 60-50, लास्ट में 40 में भी संतुष्ट है जी। बिल्कुल। उम्मीद तो हम भी इसी करके चलेंगे, लेकिन अपने बुल के बच्चे अगर इस हाइट लेंथ में और सुंदरता में आगे 14-15 लीटर के भी आगे ना, बिल्कुल 2 लाख 1.5 लाख रुपए का बच्चा बिकेगा जी। बिल्कुल। एक चीज और है राजेंद्र भाई, सोचने की बात ये है, हर कोई अपने अपने तरीके से पेश कर रहा है, सभी एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। लेकिन आज मैं एक चीज बता देता हूँ पशुपालकों को, जो चीज़ आज आपके सामने खड़ी है, राजेंद्र भाई शायद इस चीज़ को नहीं कह रहे, लेकिन इस चीज़ की दावा आपा करते हैं। ऐसे पशु मैं कहूँगा पूरे देश में कोई भाई कहने को तो हर रोज 25-30 किलो की वीडियो आती है यूट्यूब पे, लेकिन ब्याने के बाद किसी की बीमार है। 2 दिन पहले एक वीडियो और भी देखी थी, उसमें एक भाई इतना बोल रहा है कि उसकी झोटी बहुत ज़्यादा दूध निकाल गई, 18, 20, 25, 27। तो फिर आज तक दिखाया क्यों नहीं? मैं देखने वाले भाइयों को एक बात बताऊंगा, जिस भाई की भैंस 20 से प्लस चल पड़ी ना, वो चाहे सोशल मीडिया वाला हो, चाहे किसान हो, चाहे ब्रीडर हो, वो है ना लाइव की तरफ भागता है सबसे पहले। नहीं तो अगर ऐसे उनके बोल और उनके प्रवचन सच्चे हैं ना, तो रिकॉर्ड तो 35-35.5 किलो के पहले भी कागजों में बन चुके हैं, फिर वो भी सच्चे हैं। ठीक है। तो जो भाई 2 दिन पहले वीडियो में एक में बता रहा था
बोला फलानी भैंस ऐसे है, दिकड़ी भैंस ऐसे है, मेरी उससे अच्छी है। भाई तू दूध तोल और किसी का नाम है राजेंद्र की गारंटी लेता, मैं आऊँगा लाइव चलाने, तेरी 1 रुपया तेल तक का लेना नहीं और तेरे को माला पहना के सम्मानित करके जाऊँगा, ठीक है। क्योंकि बोलना आसान है जी किसी के बारे में, दुनिया परेशान है। किसी का बच्चा सर्विस में लग गया तो बोला पैसे दे के लगा हो गया, फिर बोला 25,000 में क्या कर लेगा, ये परेशानी है लोगों की। देखो लोग सुखबीर भाई साहब को माड़ा बतावे हैं, लेकिन वो माड़ा नहीं जी, वो इंसान है, उसने बनिए को भी फेल कर दिया और पंजाबी को भी फेल कर दिया। बिल्कुल, उसने जो सफलता इतना ठंडा बढ़ के फंसाई है ना, बनिया और पंजाबी नहीं फंसा सकता जी। और लोग कह देंगे कि राजेंद्र से वो बुलवा रहे हैं, अरे वो तो हमें बहुत डांट रहे हैं, अगर वो हमारे साथ ना खड़े होते ना तो अब तक हम सबको नंगा कर देते नहीं। लेकिन वो हर बार बोलते हैं भाई साहब कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना, और लोग फिर भी अपने आप चार तरफ उंगली उठाते हैं जी। भाई देखो बहुत बड़ा नाम है आज उनका, ये मुकाम एक इंसान है जी, हाँ। दो नहीं। सुखबीर अकेला एक ऐसा इंसान है कि जिसने इतनी सफलता को और इतनी बारीकी से पहुंचा दिया जी। बिल्कुल शांत तरीके से भाई ने अपना काम करके दिखाया। चाहे वो आज उनका पशु से शुरुआत हुई थी यार, आज उनके बच्चे भी मैं कहूँगा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं पढ़ाई में, गेम में, तो वो सब चीज़ें किस लिए हैं, बंदा अपने सत पे खड़ा रहे, मेहनत बहुत है जी। बोलना आसान है, आज भी उनकी माता जी की उम्र 70 साल की होगी, ठीक है। कोई भाई जो कमेंट लिख रहा है ना, वो कमेंट लिखेगा ना इतनी देर में तो उनकी माता जी चुवाई करती हैं। क्यों? क्योंकि एक मेहनती परिवार है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और सबसे बड़ी चीज़ है राजेंद्र भाई, जब अंगूर है ना पकड़ में नहीं आते तो खट्टे होते हैं, ठीक है। किसी के यहाँ 2 पैसे कोई कमाने लग जाए ना तो पड़ोसी ये कहेगा आराम का कमा रहा है, 2 नंबर का है, फंस जाएगा, फलान होगा। वो सबकी परेशानी है और चर्चे उसी के होते हैं जिसमें कुछ होता है, ठीक है। तो और ज्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए बस अपने ये जानकारी देने जी, किसी भाई को अच्छा लगे तो सिमन लगवाओ जी, हाँ, बुरा लगे तो ना लगवाओ बस। कोई जरूरी थोड़ी जी कि हमारा सिमन ले जी। बिल्कुल। तो राजेंद्र भाई सीमन का क्या रेट है? सिमन का रेट 400 रुपये है जी। 400 रुपये। तो 400 रुपये सीमन की कॉस्ट रखी है। सामने आप अनमोल रतन को देख, बाजार के अंदर है, मैं बताना चाहता हूँ आपकी वीडियो के माध्यम से, डुप्लीकेट सीमन भी आया हुआ है अनमोल रतन का। अपने अपने बुल का भी नहीं है, जो 5-7 बुल नाम में चल रहे हैं ना, सभी के आए हुए हैं जी। और वो डुप्लीकेट सीमन GVR गाजियाबाद से बने हुए हैं। उस बुल की सटरा के ऊपर खाली लिखा हुआ है GVR में बने हुए हैं, अनमोल रतन नाम लिख दिया और आगे 300 रुपये कॉस्ट लिख दीजिए। उस पर ना माँ का नाम है, ना दूध है, ना कोई और है। तो अपने जो सटरा कोई भी भाई यूज करे, किसान भाई है तो वो देख ले, MBT मोरना में बना हुआ है जी। बाद में अनमोल रतन बुल का नाम है, फिर है जी ऑल इंडिया चैंपियन माँ पद्मावती का नाम, मदर पद्मावती, और उसके आगे बड़ा फोन नंबर है जी, जी 90-535 55-193 जी जी। ये पूरा डाटा देख के फिर कोई यूज करे जी, नकली सीमन दरवा के। क्यों इसके अंदर भी भाई साहब बहुत से AIT बुरा मानेंगे, लेकिन डुप्लीकेट सी को चलाने के लिए ही डॉक्टर जिम्मेवार है जी। जो चीज आज हम 400 की बेच रहे हैं ना, वो चीज अगर उसी के नाम से डॉक्टर को 30 रुपए की मिलती है, तो किसान अगर बोलेगा जी अनमोल रतन का रख दो या आदर बजरंगी का रख दो या कोश का रख दो, तो वो डॉक्टर को तो पता होता है ना कि सीमन असली है नकली है। भाई असली चीज 400 की मिल रही है, तो तेरे को चीज 30 रुपए की मिल रही है, तो ये नकली है। लेकिन वो नाम दिखा के किसान को भ्रमित करेगा, तो ये उसी का है। ये केस मेरे पास टुहाना एरिया से 5-6 केस आ लिए जी कि डॉक्टर ने ये लिख के बोला है। और टुहाना में डॉक्टर सप्लायर है जी अग्रवाल, मेरे को नाम पता नहीं है पूरा, वो इस धंधे में पूरा लिप्त है जी। मैं कहना चाहता हूँ आपकी वीडियो में से भी, वो इस सौदे का माहिर है, वो ले आके बेच रहे हैं। और उसको जब मैंने दाब दे के पता किया तो वो बोलता है कि मेरे को कोई नरेंद्र बताया, क्या नाम बताया जी, वीरेंद्र बताया, पता नहीं भिवानी का सप्लायर है कोई, बोले वो बनवा के लिया GVR से जी। तो नकली बोलो कि जो नकली सीमन है जी, उसको ऊपर आप थोड़ा ध्यान दो कि हमारे सीमन के ऊपर ना ही तो कोई रेट लिखा हुआ है, उसकी मदर का भी प्रॉपर रिकॉर्ड है, दूध भी लिखा हुआ और हमारे फोन नंबर भी है जी। फोन करके संपर्क करके तसल्ली करके रखवाएं करो जी। और सबसे पहले तो हमारा बने ही MBT मोरना के अंदर है जी, जो कि एक ग्रेड सीमन बैंक है जी। तो जितने भी भाई वीडियो देख रहे हैं जी, मैं कहूँगा आप भाइयों को आज संपूर्णतः जानकारी देने के लिए राजेंद्र भाई के यहाँ पहुँचे। सामने अनमोल